नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट ट्रिक्स बाय बम सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि है टेंस। और आप लोगों को पता ही होगा कि टेंस हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, इवन जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको तो बिल्कुल टेंस आना ही चाहिए। और काफ़ी लोग प्रयास भी करते हैं कि टेंस हम सीखें और सीखते भी हैं, लेकिन फिर बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस टेंस को इस तरह से बतलाने का प्रयास करता हूं कि आपको मज़ा भी आए और इसको आप आसानी से याद भी रख पाएँ कि इसको दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। और साथ ही साथ दोस्तों, ये ऐसा मैं इसको स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी मेथड से बतलाने जा रहा हूँ, ताकि आप बच्चों को भी, अगर आप गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं और आपके बच्चे वीडियो को मज़ा लेकर के देखेंगे और फिर उनको याद भी रहेगा और वो समझ में भी आएगा। इस तरह का टेक्निक यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टेंस चैप्टर भी बड़ा है, तो आप देखें इसको और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टेंस है क्या। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स व्हिच टेल अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है वह वर्ब का फॉर्म है जो हमें बतलाता है किसी भी क्रिया का टाइम, किस टाइम में कोई काम हुआ है, ये बतलाता है। ये कौन बतलाता है? ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब का रूप जो होता है वो बतलाता है कि कोई काम जो है वो कब हो रहा है, कब होगा या कब हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ से ये एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया होगा कि टेंस मूल रूप से क्या हुए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी क्रिया के रूप जो होते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो अगर क्रिया के रूप को ही टेंस कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उससे पहले वर्ब की जानकारी आवश्यक है। तो टेंस पढ़ने से पहले वर्ब की जानकारी आवश्यक है। तो हम पूरा वर्ब चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, बस थोड़ा सा जान लेंगे। और मैं आशा करता हूं कि टेंस पढ़ने से पहले आप लोग वर्ब पढ़ चुके होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके होंगे। नहीं भी पढ़े तो कोई खास बात है नहीं, थोड़ा सा बस हल्का सा इसमें ध्यान देना है कि वर्ब्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, वो दो तरह के होते हैं। और ये पहले को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं और दूसरे को मेन वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन है? is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, be, being, been, shall, will, should, would, may, might, can, could, need, dare, must, used to, ought to, ये सब आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि इन वर्ब्स का प्रयोग अक्सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। और मेन वर्ब किसको कहते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको समझने का प्रयास करें कि हिंदी के अर्थ में ना से अंत होने वाले वर्ब्स, वो क्रिया जिसके अंत में ना आता हिंदी में। जैसे यहाँ पर देखिए टू ईट, और टू ईट का मतलब होता है खाना। तो देखिए यहाँ पर खाना का जो है लास्ट में क्या है? ना। और उसके बाद इसी तरह से है टू प्ले, और टू प्ले का देखिए यहाँ पर खेलना, तो देखिए इसके अंत में क्या है? ना। टू टीच, तो देखिए यहाँ पर ये है ना। पढ़ाना, और टू रीड देखिए पढ़ना। तो इस तरह से जो है ये मेन वर्ब्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स, यानी दो तरह के वर्ब्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। और आगे इसकी कहानी हम लोग देखेंगे। पहले तो अभी तो इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम लोग इसके कहानी पर चलेंगे। और मेन वर्ब्स जो होते हैं वो उसके फॉर्म्स होते हैं, वर्ब फॉर्म्स यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये 5 तरह के 5 वर्ब फॉर्म 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5।
और बिल्कुल इजी है। यहाँ पर आपको 3 फॉर्म्स इसके याद रखने होते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, और चौथा जो होता है वो ING लगा के बनाया जाता है, और पांचवा जो है वो S या ES लगा के बनाया जाता है। तो जैसे गो का यहाँ पर आपने देखा, कम का जैसे कम, कैम, कम, ये 3 तो आपको याद रखना है, कम, कैम, कम, और फिर उसमें ING, कमिंग, कम्स, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, और स्पीक्स, और टीच में टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, और टीचेज। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जो जिसको आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी पर आगे आपका स्टोरी भी चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो टेंस में काम आते हैं। तो टेंस, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट जरूरी होता है, उसके बाद वर्ब्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर अब स्टोरी जो शुरू करेंगे उसमें कुछ कोडिंग हम लोगों को याद रखना है कि सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, गेस्ट कहेंगे। सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, गेस्ट। गेस्ट तो समझ ही रहे होंगे, गेस्ट जो आपके संबंधी, आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स जो हैं वो गेस्ट होते हैं। तो वो हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आई, यू, वी, ही, शी, दे, इट, राम, श्याम, ए बॉय, बॉयज, ये सब जो हैं आपके सब्जेक्ट हैं। और वर्ब्स जो हैं, वर्ब अभी अभी आपने पढ़ा कि वर्ब जो होते हैं 2 तरह के, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब को सर्वेंट्स ऑफ टेंस यानी कि टेंस का नौकर कहेंगे, और मेन वर्ब को हाउसेज ऑफ टेंस यानी कि टेंस का घर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है, सर्वेंट है, क्योंकि हेल्पर का मतलब ही होता है जो आपकी मदद करता है, आपके काम में हाथ बटाता है, तो वो सर्वेंट, ठीक है। और मेन वर्ब जो होते हैं वो घर होते हैं, उसके घर हैं। मेन वर्ब क्या है, घर है, इसी में टेंस रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्ब हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, और ऑब्जेक्ट कोई वस्तु जो है आप वहाँ बाद में गेस्ट के लिए देते हैं। तो ऑब्जेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट की कोई विशेष सहभागिता है नहीं, तो ऑब्जेक्ट रहने देते हैं। हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब्स से संबंधित चीज को अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। तो टेंस जो है, टेंस इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है। टेंस कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। बिल्कुल आप एकदम इमेजिन कर लीजिए कि यह आपके सामने हो रहा है, और जैसे आप जब आप इमेजिन कीजिएगा तो वो आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और जब वो आपको दिखाई देने लगेगा तो वो चीज़ आपको अधिक दिनों तक याद रहेगा। देखिए ये एक यूनिक स्टोरी है, इमेजिनेटिव है, इस सही है नहीं, लेकिन अभी आपको समझ लेना कि बिल्कुल ये आपके नज़र के सामने हो रहा है। तो चलो, टेंस जो है, टेंस एक व्यक्ति हैं जो इंग्लैंड में बहुत दिनों से रहते हैं, ठीक है। तो इनके 3 लड़के हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और टेंस तो इनके पिताजी का टाइटल लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और ये तीनों भी इंग्लैंड में ही हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी इंग्लैंड में ही है। अब आइए कि प्रेजेंट की शादी होती है और फिर इनका एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लोग कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है तो ये भी बड़ा होता है, इनकी भी शादी होती है, लेकिन अब टेंस यानी इनके दादाजी, सिंपल प्रेजेंट के दादाजी बतलाते हैं कि अब तुम गांव जा कर के रहो। तो सिंपल को बड़ा आश्चर्य होता है कि गांव क्यों जाएं। तब टेंस बतलाते हैं कि देखो, असल में मैं गांव का ही रहने वाला हूं, और गांव से मैं भाग के आया था नौकरी करने, और फिर यहाँ मैं बस गया। इसलिए तुम लोगों को पता नहीं है कि गांव में भी हमारा एक घर है,
और गांव में भी हमारे बहुत सारे गेस्ट वगैरह हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो इसलिए गांव जाके रहो। तो फिर सिंपल ने पूछा कि भाई गांव में कैसा, किस तरह का घर है, कहाँ है? तो वो बतलाने लगे कि गांव में इस तरह का घर है उनका। देखिए घर का यहाँ पर एक मैप है, नक्शा है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए ये बिल्डिंग है, टेंस का घर है, गांव का घर है। देखिए यहाँ पर ये गेट है, यहाँ पर टेंस लिखा हुआ है। इसमें 5 कमरे हैं, V1 V2, कमरा का नाम है V1 V2 V3 V4 और V5। ठीक है, तो टेंस ने कहा कि तुमको एक रूम का चाबी मैं दे देता हूँ, यानी रूम नंबर 1 का चाबी मैं तुमको दे देता हूँ और वहाँ जा कर के तुम रहो। ठीक है, अब टेंस जो सिंपल जो है वो चाबी लेकर के, पहले रूम का चाबी लेकर के और चले आते हैं गांव। और गांव आने के बाद जो है वो रहना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो रहना शुरू करते हैं तो इसके गेस्ट जो हैं वो आने लगते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए सिंपल प्रेजेंट आ गए कहाँ, V1 में, और इनका गेस्ट आ गया I और U आकर के यहाँ रहने लगे। I U जो है यहाँ आकर के रहने लगते हैं। तो जब I U रहने लगते हैं तो इनको परेशानी होने लगती है, सिंपल प्रेजेंट को परेशानी होने लगती है। तो फिर वो ये वापस जाते हैं इंग्लैंड और अपने पिताजी से कहते हैं, यानी प्रेजेंट से कहते हैं कि भाई वो तो I U हमारे ही रूम में आके रहने लगा तो हमें तो दिक्कत होने लगी, तो इसलिए आप कोई उपाय करें। तो सिंपल प्रेजेंट की बात को प्रेजेंट जो है अपने पिताजी यानी टेंस को बतलाते हैं। तो टेंस कहते हैं कि देखिए वहाँ पर 5 कमरे हैं और 5 कमरे में एक कमरा तो मैं दे चुका हूँ, अब दूसरा कमरा, सारा कमरा उसी को तो दे नहीं सकता हूँ, इसलिए ठीक है मैं उसको 5वां कमरा भी यानी V5 भी दे देता हूँ। लेकिन V5 में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि V5 में मात्र एक ही व्यक्ति रह सकते हैं, सिंगल आदमी यहाँ पर रह सकते हैं, इसलिए लेना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट तो मान गया, कहा चलो ठीक है। तो देखिए अब इसका जो है घर इस तरह से आ गया कि सिंपल प्रेजेंट सबसे पहले तो देखिए सिंपल प्रेजेंट का 2 कमरा होगा, V1 और यहाँ पर V5। तो 2 घर इनको मिल गया और I U तो पहले से रह गया था, ठीक है, V1 में। तो अब देखिए सिंपल प्रेजेंट अपने सारे गेस्ट को बुलाते हैं। कौन कौन से गेस्ट, जैसे I, You, ही, शी, इट, दे, राम, श्याम, ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट को बुलाते हैं और बतलाते हैं कि देखो भाई मेरे पिताजी ने मुझे 2 रूम दिया है, 2 कमरे दिए हैं, पहला V1 और दूसरा V5। तो V1 में तो पहले से I U पहले से आ चुके हैं, I U पहले से शिफ्ट कर चुके हैं, उनको मैं हटा नहीं सकता हूँ, वो V1 में ही रहेंगे। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो सुन लें कि अगर आप सिंगल आते हैं, अकेले आते हैं, तो आप V5 में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति के रहने का जगह है। और अगर आप अधिक आते हैं तो कोई बात नहीं, आप V1 में ही रह सकते हैं, क्योंकि V1 बड़ा घर है। ठीक है, यानी सिंगल जो होंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे वो V5 में जाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो V1 में रहेंगे। लेकिन I U V1 में ही रहेगा क्योंकि ये पहले से शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको मतलब इसके गेस्ट जो हैं वो आने लगे और वो रहने लगे। ठीक है, धीरे धीरे लोग देखिए अब इनका घर कैसे एडजस्ट हो गया वो देख लीजिए। अब देखिए कैसे कैसे इनका गेस्ट एडजस्ट हुआ कि I जो है वो V1 में रहेगा, U भी V1 में रहेगा। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होंगे वो V1 में रहेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे वो V5 में जाएंगे। देखिए I U को छोड़ करके I U पर ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे गांव में इन्हें लोग पहचानने लगे। तो गांव में जो है किस तरह से पहचानने लगे, देखिए ये जब भी कुछ बोलते हैं तो अंत में बोलते हैं ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है, ती है। तो इस तरह से ताते ती से
लोग सिंपल प्रेजेंट को पहचानने लगे। अब हम लोगों को करना क्या है कि बस इसको जो है इसके सही घर तक पहुंचाना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब एक वाक्य लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, मैं खाता हूँ, ता हूँ। जैसे ही ता हूँ लगा हुआ है तो हमने पहचान लिया कि ये कौन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का गेस्ट है। तो गेस्ट कौन है, मैं, तो हम क्या लिख देते हैं, आई। अब इसको किस घर में पहुंचाना है, आई जाता है पहला घर में, तो ईट, खाता का ईट, तो ईट लिख दीजिए। तुम खाते हो तो यू, ठीक है, इसका गेस्ट हो गई। और इसको किस घर में ले जाना है, तो V1 में ही ये रहते हैं, तो इसमें भी ईट। हम लोग खाते हैं तो हम लोग, वी, और खाते, ये जो हम लोग हैं किस घर में जाएगा, चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो ये भी V1 में, तो ईट। वे लोग खाते हैं, दे, और दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे ईट। अब यहाँ आ गया वह खाता है, तो ही, और वह तो अकेला है, सिंगल है, तो ये जाएगा किसमें, V5 में, तो ही लगाइए, और V5 में ईट्स। वह खाती है, शी, और उसके बाद ये किस घर में जाएगी, तो V5 में, क्योंकि ये भी अकेली है, तो शी ईट्स। राम खाता है तो राम, और ये किस घर में जाएगा, V5 में, क्योंकि ये अकेला है, तो राम ईट्स। और राम और श्याम खाते हैं, तो राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम कहाँ जाएंगे, चूँकि ये एक से अधिक हैं इसलिए ये जाएंगे V1 में, तो राम एंड श्याम ईट। तो इस तरह से और भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कहाँ V1 लगाना, कहाँ V5, ठीक है। अब चलते हैं कि ये तो हिंदी में कोई सेंटेंस आएगा तो आप बना लेंगे, इंग्लिश में इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश में पहचान के लिए हम क्या करेंगे। इंग्लिश में पहचान के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, डियर हाउस। और आप इसको ऐसे याद रखिए कि V1 और V5 चूंकि इनका घर है तो इनको, अपने घर को ये कहते हैं डियर हाउस। अपने घर को क्या कहते हैं, ये डियर हाउस, ठीक है। दो घर है V1 और V5, और अपने घर को कहते हैं ये डियर हाउस, ठीक है। अब डियर हाउस क्या है, देखिए, डी से डेली, ई से एवरीडे, ए से ऑलवेज, आर से रेगुलरली, एस से हैबिचुअली, ओ से ऑफन या ओकेजनली, यू से यूजुअली, एस से समटाइम्स, और ई से एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब। तो देखिए, अगर ये सारे एडवर्ब्स या ये सारे वर्ड्स आपके सेंटेंस में हैं तो समझ जाना है कि ये अक्सर जो है सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, ये सिंपल प्रेजेंट का ही एडवर्ब्स है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम ऑलवेज डैश टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज, ऑलवेज है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, तो क्या ऑप्शन होगा, गो होगा कि गोज होगा कि गोन होगा। तो गो, गोज हो सकता है, गोन तो होगा नहीं क्योंकि ये V3 है, हमको V1 और V5 ही लगाना, चुका ये सिंपल प्रेजेंट का ऑलवेज है। और राम किस घर में जाता है, तो राम V5 में जाएगा क्योंकि ये सिंगल है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, गोज। तो राम गोज टू स्कूल ऑन फुट। वी डैश ए मूवी एवरी संडे, देखिए वॉच या वॉचिंग, देखिए वॉचिंग तो V4 हो गया, तो इसका घर तो V4 है नहीं, तो वॉच होगा यहाँ पर, चूंकि ये V1 है। और क्यों यहाँ पर एवरी संडे लगा हुआ। तो इस तरह से आप डियर हाउस फार्मूला से आप आसानी से इसको बना सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट कैसे बनेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब ये स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि जब सिंपल प्रेजेंट रहने लगे, ठीक है, तो इसके गेस्ट टूस्ट आने लगे तो थोड़ा काम बढ़ने लगा, ठीक है। और काम क्या बढ़ा, देखिए दो काम यहाँ पर बढ़ता है, एक तो नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना पड़ता है, नहीं वाले सेंटेंस बनाने पड़ते हैं इसको, और फिर कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, पूछने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो काम जो है ये इनको करना पड़ता है, तो ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे गेस्ट हैं और इसके लिए फिर काम करना। तो ये फिर अपने पिताजी के पास जाते हैं, यानी किसके पास, प्रेजेंट के पास जाते हैं, और प्रेजेंट को बतलाते हैं कि देखिए तो हमारा तो काम बढ़ गया, हमें नोट भी लगाना पड़ता है, फिर आपको क्वेश्चन भी पूछना है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और फिर क्वेश्चन बनाना है, तो फिर प्रॉब्लम है, तो हम तो अकेले कितना काम कर पाएंगे, इसलिए हमें कुछ नौकर दे दिया जाए, सर्वेंट्स दे दिया जाए। तो सिंपल प्रेजेंट को मिल गया नौकर डू और डच,
डू और डज, ठीक है। चलिए, डू जो है वो पहले घर के लिए और डज जो है वो पांचवें घर के लिए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि डज सिंपल, ये डज जो नौकर है वो अगर V5 में आ जाता है तो V5 में तो एक का ही जगह है, ये सिंगल व्यक्ति के लिए है। तो फिर इसका जो सिंपल, इसमें जो गेस्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे तब? तो इसका ये उपाय लगाया गया कि जब नौकर आ जाएंगे तो गेस्ट जो है कहाँ चले आएंगे, यहाँ V1 में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है डज जब आए तो मेन वर्ब जो होगा वो क्या होगा, V1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें तो एक ही लोग का जगह है, सिंगल के लिए जगह है, तो डज आ गया इसमें तो इधर V1, ठीक है। तो V5 जहाँ पर लगाना है वहाँ तो डज लगाना है, लेकिन जैसे ही डज लगेगा तो वो V5 जो है वो किस में आ जाएगा, V1 में बदल जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगर नॉट लगाना है तो डू डज लगा करके नॉट लगाना है। क्वेश्चन पूछना है तो नौकर ही क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कौन पूछेगा, नौकर ही पूछेगा। तो नौकर बाहर जाएगा, घर के बाहर जाके क्वेश्चन पूछेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्मूला बनता है। तो सारा फॉर्मूला जो है, पूरे टेंस का फॉर्मूला इसी तरह से चलेगा कि अगर नॉट लगाना है तो नौकर में लगाना है, सर्वेंट्स में लगाना है। अगर क्वेश्चन पूछना है तो सर्वेंट्स को सब्जेक्ट के आगे रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा गेस्ट है, वो तो काम करेंगे नहीं। तो इस तरह से आपको पूरे टेंस का एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे सब्जेक्ट है तो अगर इसको नॉट लगाना होगा तो नौकर आएगा, डू आएगा, नॉट ले लेगा, या डज आएगा, नॉट लेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। फिर उसके बाद जो है V1, और घर ले जाना है V1 में, और फिर ऑब्जेक्ट तो आता ही रहता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर है मैं नहीं खाता हूँ, तो आई, और ये किस घर में रहता है, चूंकि ये पहले घर में रहता है तो डू नॉट ईट। तुम नहीं खाते हो तो यू, और यू भी किस घर में रहता है, ये भी पहले घर में रहता है, इसलिए इसका नौकर कौन आएगा, डू। तो यू डू नॉट ईट। वह नहीं खाता है तो ही, अब देखिए ही V5 में रहता है तो डज नॉट। और ईट, ईट्स नहीं देना है, क्यों, क्योंकि फिर डज और ईट्स एक ही घर में रह जाएगा V5 में ही, जो कि V5 में दो नहीं रह सकता है, तो इसलिए ही डज नॉट ईट। आगे देखिए हम लोग नहीं खाते हैं, वी, और पहले घर में रहता है तो डू नॉट ईट। राम नहीं खाता है, राम, और ये V5 में रहता है तो इसका नौकर आ जाएगा डज, और फिर ये खुद कहाँ चला जाएगा, V1 में, तो राम डज नॉट ईट। राम और श्याम नहीं खाते हैं, राम एंड श्याम पहले ही घर में रहेगा तो डू नॉट ईट। और इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस करिए, आपको ये जो है इस पर एक्सपर्ट बन जाना है। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला जो होता है वो यस नो क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन यानी कि जिस क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में देते हैं, जैसे कि क्या मैं खाता हूँ, क्या तुम खाते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नौकर को पहले आगे करना है, डू डज को बाहर कर देना है, फिर सब्जेक्ट है, नॉट अगर नहीं है तो नहीं लगाना है, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको बना करके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, क्या मैं खाता हूँ, तो क्या मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो ये किस घर में रहता है, V1 में, तो इसका नौकर भी आएगा डू, तो डू आई ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या हम लोग खाते हैं, डू वी ईट। अब देखिए, क्या वह खाता है, अब देखिए वह जो कि V5 में जाता है तो इसका नौकर क्या आ जाएगा, डज, तो डज ही ईट। ईट्स नहीं होगा क्योंकि डज लगा हुआ है, तो डज V5 में ऑलरेडी पहुंच गया है, तो डज ही ईट। क्या राम खाता है, तो डज राम ईट। क्या राम और श्याम खाते हैं, तो डू राम एंड श्याम ईट, ठीक है। और इसके बाद फिर आता है WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। WH क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ WH वर्ड को शुरू में कर देना है। बाकी क्वेश्चन जैसे बनता है सब्जेक्ट से पहले डू डज लगता है, यानी सर्वेंट्स लगता है, वो लगेगा ही लगेगा। जैसे मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू वी ईट।
तुम क्या खाते हो, व्हाट, देखिए WH को बाहर करें, व्हाट डू यू ईट। देखिए यहाँ जो सर्वेंट है उसको पहले कर देना, ठीक है। हम लोग क्यों खाते हैं, देखिए क्यों यहाँ पर WH वर्ड है, तो वाई डू वी ईट। वह कैसे खाता है, तो कैसे WH हो गया था, हाउ डज ही ईट। राम कहाँ खाता है, तो WH कहाँ है, वेयर डज राम ईट। राम और श्याम क्या खाते, व्हाट डू राम एंड श्याम ईट। और इस तरह से आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अब सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि रूटीन बतलाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, और ये रूटीन हो गया कि मैं हर सुबह जो है सवेरे उठता हूँ। शी गोज़ टू स्कूल एट 9 PM एवरी डे, रूटीन बतलाया जा रहा है कि वह 9 बजे प्रतिदिन स्कूल जाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का, जैसे द अर्थ इज राउंड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हाँ चलिए ये हो गया। उसके बाद तीसरा है प्री प्लान फ्यूचर प्रोग्राम के लिए, यानी फ्यूचर का कोई प्रोग्राम पहले से प्लान्ड है, पहले से फिक्स्ड है, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द PM कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट का यूज V5 का यूज किया गया है। हैबिट बतलाने के लिए आई टेक ग्रीन टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में ग्रीन टी लेता हूँ, तो ये हमारा हैबिट हो गया। साइंस फैक्ट्स के लिए, साइंस विज्ञान के जो तथ्य हैं, जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और यूजुअल वर्क्स जो अक्सर हम लोग करते हैं उसको कहते हैं यूजुअल वर्क्स के लिए, आई समटाइम्स टेक टी, मैं कभी कभी चाय कॉफ़ी ले लेता हूँ। पोजीशन बतलाने के लिए यानी अधिकार बतलाने के लिए, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, शी हैज़ अ न्यू कार। ये सब पोजीशन अधिकार में क्या क्या है वो बतलाया जा रहा है। और अगला जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जो कि हियर एंड देयर से शुरू होता है, उसके लिए तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होता है। जैसे देखिए हियर कम्स द किंग, देयर गोज द क्वीन, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो यहाँ पर ध्यान दीजिए हेयर और देयर से शुरू हो रहा है, ठीक है। और रनिंग कमेंट्री के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का ही यूज, जब आप क्रिकेट का या फुटबॉल का मैच देखते हैं उसमें जो कमेंट्री होता है वो अक्सर सिंपल प्रेजेंट में बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सचिन पिक्स अप द बॉल एंड थ्रोज टू द स्टंप, तो यहाँ पर देखिए पिक्स अप, थ्रोज, ये सिंपल प्रेजेंट में है। इस तरह से ये जो है इसका यूज हो गया कि कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। और देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, शॉर्टकट है, जिसको आप लोग जानें तो बेहतर होगा, और ये सारे रूल आप एक बार में ही याद रख पाएंगे। वो है रूप है सुपर, रूप है सुपर। देखिए आर से रूटीन, यू से यूनिवर्सल ट्रूथ, पी से प्री प्लान फ्यूचर, एच ए से हैबिट, एस से साइंस फैक्ट्स, यू से यूजुअल वर्क, और पी से पोजीशन, और आगे ई से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विथ हियर एंड देयर। और इस तरह से आप जो है आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिए क्या हुआ कि सिंपल प्रेजेंट को दो घर मिल गए, V1 और V5। V1 में आई यू पहले से रह गए, बाद में जो आए उनके लिए रूल बना कि जो अकेले आएंगे यानी सिंगल आएंगे सब्जेक्ट वो जाएंगे V5 में, और जो एक से अधिक प्लुरल में आएंगे वो रहेंगे V1 में, ठीक है। उसके बाद फिर नॉट और क्वेश्चन बनाने के लिए डू और डज नौकर दिया गया, तो डू जो है V1 का काम करता है और डज जो है वो V5 का काम करता है। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि डज जब V5 में जाता है यानी डज जब लग जाता है तो ये इसका जो वर्ब घर जो होता है वो हो जाता है V1। तो इस तरह से, और क्वेश्चन बनाने के लिए नौकर को सब्जेक्ट्स के आगे आना पड़ता है, सब्जेक्ट से पहले आना रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर, आगे बढ़ेंगे, टेंस के स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए
तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा है कि टेंस इंग्लैंड में रहते हैं, इनके 3 लड़के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट का एक लड़का है जिनका नाम है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये इनको घर मिल चुका है, गांव का घर मिल चुका है, V1 और V5, और ये गांव में रहते हैं, अपने दादाजी के पुश्तैनी मकान में गांव में रहते हैं। अब आगे की कहानी हम लोग आज सुनेंगे। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट का एक लड़का जब सिंपल प्रेजेंट हुआ तो ये गांव में रह गया, तो फिर एक और लड़का हुआ, दूसरा लड़का, ये पहला लड़का था, दूसरा लड़का जो हुआ उनका नाम रखा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद इनको भी कहा गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी कहा गया कि तुम भी जो है गांव के घर में जाके रहो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बतलाया गया कि देखो, गांव में जो है पहले से तुम्हारे भाई सिंपल प्रेजेंट जो हैं वो पहले से रह रहे हैं, तुम भी जा कर के अपना घर ले लो। देखिए, सिंपल प्रेजेंट तो यहाँ पहले से आ चुके हैं V1 और V5 में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब आते हैं तो इनको कहा जाता है कि तुम V2 में यानी कि V1 के बगल वाले घर को ले लेना। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है कि नहीं, हमको ये घर नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग, V1 में बहुत सारे लोग रहते हैं और गेट के पास है तो अक्सर लोग आते जाते रहेंगे, तो हमें V2 नहीं दे करके साइड से जो है ये V5 के बगल में V4 हमको दे दो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को V4 तो मिल गया, लेकिन एक शर्त लगा दिया गया, और उनके दादाजी ने कहा कि देखो, यानी टेंस ने कहा कि देखो, अपने मन से तुम V4 में जा रहे हो, लेकिन V4 में जा रहे हो तो समझ लो कि अब जितने भी कंटिन्यूअस होंगे, यानी कंटिन्यूअस टेंस जितने भी आएंगे वो सब के सब V4 में ही जाएंगे। तुमको कमरा जो है शेयर करना पड़ेगा जितने भी कंटिन्यूअस होंगे उनके साथ। तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फिर दिक्कत होने लगी। उन्होंने कहा कि अगर हम एक में ही सबको रख लेंगे तब तो लड़ाई झगड़े होंगे, कोई काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक ही कमरा है, बहुत सारे लोग रहेंगे। तो उनके दादाजी ने कहा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरे पास है, तुम टेंशन मत लो। कि अब जितने भी लोग जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो या जो भी कंटिन्यूअस हो, सबके साथ हम उनका स्पेशल नौकर यानी सर्वेंट्स भेजेंगे, तो वो काम करेंगे, तुम लोगों को काम करने की ज़रूरत है नहीं। तो कहा ठीक है, तब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को 3 नौकर दिए गए, इज, एम, आर, और ये 3 नौकर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो V4 में रहने लगे। और देखिए, अब जो है V4 की स्थिति ये हो गई कि इनके ऊपर ही लिख दिया गया कंटिन्यूअस, यानी ये इसमें V4 यानी कि कंटिन्यूअस, जितने भी कंटिन्यूअस होंगे वो V4 में आएंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जो है इज, एम, आर के साथ V4 में रख दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर के साथ V4 में यानी चौथे घर में रहने लगे। आप लोगों को भी हर वक्त याद रखना है कि जितने भी अब कंटिन्यूअस आएंगे सब के सब V4 में जाएंगे, बस फ़र्क इतना है कि उनके नौकर जो है वो बदलते रहेंगे। तो देखिए, अब ये धीरे धीरे रहने लगे तो गांव में लोग इनको पहचानने लगे। अब गांव में लोग इनको किस चीज़ से पहचानते हैं? तो देखिए, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है इत्यादि से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को गांव में लोग पहचानने लगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो है, अब देखिए, जैसे कि अब ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये जो गेस्ट है वो गेस्ट आते हैं, इनका नौकर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नौकर पहले उसको रिसीव करने के लिए आता है, इज या एम या आर, ये सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में इज जाएगा, आई के लिए एम जाता है, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट और यू के लिए जाता है। तो ये तो इज, एम, आर का जैसे सिंपली यूज होता है, आप लोग जानते हैं पहले से, उस तरह से यूज करना है। और उसके बाद इसको कहाँ लेके जाता है सब्जेक्ट को? तो V4 में लेकर के जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट जो है बाकी उसका स्वागत बात, ये आप समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये।
तो चूंकि इज प्रेजेंट कंटिन्यूस को 3 नौकर मिल गया और चौथे घर में तो रहना ही है कंटिन्यूस को, तो ये इज एम आर के साथ V4 में रहने लगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं खा रहा हूँ, तो देखिए मैं सब्जेक्ट है तो आई, और यहाँ पर चूंकि रहा हूँ तो पहचान में आ गया कि हाँ ये जो है कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो आई इसका सब्जेक्ट आ गया, फिर आई के साथ एम इसका सर्वेंट, और ईटिंग V4 खाना का ईटिंग। तुम खा रहे हो तो यू आर ईटिंग। आप समझ ही रहे होगे, बहुत ही ईजी है ये। हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। वह खा रहा है तो ही इज ईटिंग। राम खा रहा है तो राम इज ईटिंग, और राम और श्याम खा रहे हैं तो राम एंड श्याम आर ईटिंग। ये बहुत ही ईजी है, और हमको लगता है कि टेंस में सबसे आसान टेंस अक्सर लोग बनाते हैं। ये ईजी है ये। अब देखिए नेगेटिव बनाना होगा तो हमको पता है, हम लोग पहले से जानते हैं कि सारा काम नौकर ही करेगा, सर्वेंट्स ही करेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ही करेगा। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। नॉट कौन रखेगा, नॉट का काम कौन करेगा, तो सर्वेंट ही करेगा। तो यहाँ नॉट लगाना है। जैसे मैं नहीं खा रहा हूँ तो आई एम नॉट ईटिंग, देखिए एम में नॉट लगा हुआ। तुम नहीं खा रहे तो यू आर नॉट ईटिंग, देखिए आर में नॉट लगाओ। तो बहुत ज़्यादा अब बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया जाता है, कौन क्वेश्चन पूछने जाएगा, नौकर ही जाएगा पूछने के लिए। इससे सर्वेंट्स को यानी हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपली जो है वो इज एम आर को बाहर कर देना है, यानी सर्वेंट्स को बाहर कर देना है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, क्या मैं खा रहा हूँ, तो एम आई ईटिंग। देखिए मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, सिर्फ एम को बाहर कर दिए तो एम आई ईटिंग। क्या तुम खा रहे हो, तो आर यू ईटिंग। और उसी तरह से डब्ल्यू एच क्वेश्चन में भी डब्ल्यू एच वर्ड को बाहर करना है और फिर इज एम आर को। तो इस तरह से ये आसानी से आपको बन जाएगा। जैसे देखिए मैं क्या खा रहा हूँ, व्हाट एम आई ईटिंग। तुम क्यों खा रहे हो, तो क्यों का दिए वाई आर यू ईटिंग। ठीक है, अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि हम इंग्लिश में कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा। तो इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान के लिए एक ट्रिक है, शॉर्टकट फार्मूला है, लालटेन। लालटेन फार्मूला है। आपको इसको याद करने के लिए ये इमेजिन करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपने घर में लालटेन जला के रखते हैं, तो ईजिली ये याद हो जाएगा। देखिए अब लालटेन फार्मूला क्या है, देखिए एल से, यहाँ पर एल से लुक होता है, ए से एट द टाइम, एल से लिसन, टी से दीज डेज, ए से एट द मोमेंट, और एन से नाउ। तो ये सारे वर्ड्स जिस सेंटेंस में आपको मिलते हैं ये कीवर्ड्स हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। तो कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लुक शी इज कमिंग दिस वे, देखिए यहाँ पर लुक है तो यहाँ पर कंटिन्यूअस बना हुआ है। आई एम राइटिंग अ लेटर दिस टाइम है तो यहाँ पर देखिए आई एम राइटिंग है। लिसन है तो फिर यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड इज कमिंग टुडे। तो इस तरह से आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और बना सकते हैं। आप एक्सरसाइज बना के देखें, इजीली आपको बन जाएगा। और इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर, प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। आगे की कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आगे की कहानी सुनते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट का एक और लड़का हुआ, यानी तीसरा लड़का, नाम रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसको भी कहा गया कि तुम भी जाकर के गांव में रहो, क्योंकि गांव में अपना घर है। और जैसा कि आपको पता है कि जो टेंस का पहला लड़का हुआ था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको भेजा गया तो उसने 2 घर लिया, V1 और V5। और उसके बाद दूसरा लड़का जो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो चला गया V4 में, यानी चौथे घर में इज एम आर के साथ। फिर तीसरा लड़का अभी जो हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसने भी कहा कि नहीं हम V2 में नहीं रहेंगे, हमको जो है V4 के बगल में V3 है
वो दे दीजिए। तो टेंस ने कहा कि देखो, जिस तरह से कंटिन्यूअस ने रूल तोड़ा था, तो उसको सभी कंटिन्यूअस को V4 में रखने की बात हुई थी, उसी तरह से अब तुम भी रूल तोड़ रहे हो, क्योंकि तुमको V2 में ही रहना चाहिए था, लेकिन V3 में जा रहे हो, तो तुमको जितने भी अब परफेक्ट होंगे वो V3 में ही रहेंगे। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट ने भी कहा, तब तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे, काम के लिए लोग काम करना नहीं चाहेंगे। तो उसने कहा कि इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, तुम लोगों को मैं नौकर यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स मैं अलग से दूंगा, जो कि अलग अलग होगा। तो V3 ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट मान गया, और प्रेजेंट परफेक्ट को दो नौकर दिया गया, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट V3 में रहने लगा, और ये भी अब तय हो गया कि जितने भी परफेक्ट होंगे वो सब V3 में ही रहेंगे। जिस तरह से जितने भी कंटिन्यूअस होंगे वो V4 में रहेंगे, उसी तरह से जितने भी परफेक्ट होंगे वो सब V3 में रहेंगे। इस तरह से हैज हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट V3 में रहने लगे, और इस तरह से और हैज हैव का इन्होंने सेटिंग कर दिया कि आई यू को इन्होंने हैव का काम करने दिया, और साथ ही साथ प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उसका काम हैव करेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज काम करेगा। और इस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर हुआ, जो सब्जेक्ट हमारे हैज हैव के साथ V3 और ऑब्जेक्ट। चलिए, अब हिंदी में यानी गांव में इन्हें लोग कैसे पहचानने लगे, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, और भी अन्य इसके जो पहचान है वो होंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई में हैव और ईटन। चुका हूँ, इससे पहचान में आ गया और कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ V3 में है, तो हैज हैव के साथ इसको V3 में भेज दिया गया। उसी तरह से वह खा चुका है, तो ही हैज ईटन। ये बहुत ही ईजी है, आप समझ ही रहे होंगे। और आगे ये भी आप समझते होंगे कि नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ में नॉट, हैव में नॉट लगा दीजिए, बाकी सब सेम ही रहेगा। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। उसने नहीं खाया तो ही हैज़ नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया तो आई हैव नॉट ईटन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ सर्वेंट यानी हैज़ हैव को बाहर कर देना। सेम टू सेम सारा रूल एक ही रहता है, हैज़ हैव को बाहर कर दिए, फिर सब्जेक्ट है, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या उसने खाया है तो हैज़ ही ईटन, क्या मैंने नहीं खाया, हैव आई नॉट ईटन। और WH क्वेश्चन में भी उसी तरह से WH वर्ड शुरू में दे दीजिए, उसके बाद हैज़ या हैव कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट। उसने क्या खाया, व्हाट हैज़ ही ईटन, और मैंने कब खाया है, व्हेन हैव आई ईटन। अब इंग्लिश में कैसे हम इसको पहचानेंगे, कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, इसको हम कैसे श्योर करें। आइए इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, और वो ट्रिक है, देखिए आपके सामने। अजय लर्न्स PP फॉर यू, PP यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। अजय लर्न्स PP फॉर यू यानी अजय आपके लिए, फॉर यू आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट सीखता है। तो अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं ए से। ऑलरेडी थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं। देखिए, ए से ऑलरेडी, जे से जस्ट, ए से ऑलवेज, वाई से येट, एल से लेटली, ई से एवर, ए से ऑलरेडी, एन से नेवर, एस से सिंस या सो फार भी, पी से पीपी तो प्रेजेंट परफेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, और फॉर से फॉर, और यू से अप टू द टाइम और अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, अप टू नाउ। और इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसका ट्रिक हो गया अजय लर्न्स प्रेजेंट परफेक्ट फॉर यू। ये भी काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आप देख लेते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल। जैसे आई जस्ट डैश ए कार, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है विल बाय होगा या कि हैव बॉट होगा। तो यहाँ पर जस्ट दिया हुआ है, तो अजय में जस्ट आता है, अजय लर्न्स प्रेजेंट परफेक्ट यू फॉर्मूला में
जो है जस्ट आता है, तो जस्ट इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो हैव बॉट लगा दीजिए। माई फादर ऑलरेडी दिस मूवी इज वॉचिंग या हैज़ वॉच्ड, तो यहाँ पर हैज़ वॉच्ड होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मात्र 5 मिनट में आप टेंस को आसानी से जैसे किसी भी एक टेंस को आप मुश्किल से 5 मिनट में आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा रिवीजन में हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ V3 में चला गया, और इसको हिंदी में हम लोग पहचानते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इंग्लिश में एज ए लर्न्स प्रेजेंट परफेक्ट फॉर यू। अगर इतना आप याद रखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा आसानी से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट का एक और लड़का यानी चौथा लड़का हुआ, ये चौथा लड़का है और इनका नाम रखा गया जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसा कि अब ध्यान दीजिए कि जैसा कि पहले से ही फिक्स था कि प्रेजेंट यानी कोई भी कंटिन्यूअस होगा, कोई भी कंटिन्यूअस वो कहाँ जाएगा, तो V4 में जाएगा। और यहाँ तक आप देख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट को V1 और V5 मिला हुआ है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो था वो इजामार के साथ V4 में है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हैज हैव के साथ V3 में है। अब ये चौथा लड़का जो हुआ, चूँकि कंटिन्यूअस हुआ, तो इनके पिताजी ने कहा कि तुम भी गांव जा कर के रहो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ने कहा कि मुझे कौन सा घर दीजिएगा, तो प्रेजेंट ने कहा कि पहले से फिक्स है कि जितने भी कंटिन्यूअस होंगे वो जाएंगे V4 में, तो तुमको V4 में ही रहना पड़ेगा। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ने कहा कि मुझे कुछ नौकर दे दीजिए, तो कहा नौकर तुमको दिया नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि तुम्हारे नाम में है प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए तुमको परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट का नौकर हैज हैव दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद V4 में रहना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ने कहा कि मुझे नौकर भी प्रेजेंट परफेक्ट का, घर भी दूसरे का यानी कंटिन्यूअस का, मुझे अपना भी तो कुछ दीजिए। तो प्रेजेंट ने कहा ठीक है, तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड रहेगा, ठीक है, वो बॉडीगार्ड जो है वो तुम्हारी रक्षा करेगा, हर वक्त तुम्हारे साथ जाएगा, वो नौकर का काम नहीं करेगा। नौकर तो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट वाला यानी हैज हैवी होगा, लेकिन तुम्हारे साथ वो एक नौकर जाएगा, और वो नौकर जाएगा बीन, ठीक है, बीन नौकर जाएगा। तो इस तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो हैज हैव नौकर लेकर के, बीन बॉडीगार्ड लेकर के, और रहने लगा V4 में। देखिए थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए V4 में हैज हैव नौकर के साथ, बीन बॉडीगार्ड के साथ ये V4 में रहने लगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो हैज हैव नौकर के साथ और बीन बॉडीगार्ड के साथ V4 में रहने लगे। अब आइए चलते हैं आगे देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हिंदी में यानी गांव में इनको लोग ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, और गांव में इन्हें पहचानने लगे लोग, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये भी है, लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए, टाइम जो है से वाला टाइम होना, 4 दिनों से 5 दिनों से, सुबह से शाम से अगर रहता है तो ये भी इसका पहचान होगा। चलिए तो आप देख लिए स्ट्रक्चर और इसका पहचान भी आप समझ चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ता रहा हूँ, देखिए तो ता रहा हूँ, जैसे ही देख लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव नौकर के साथ, बीन बॉडीगार्ड के साथ V4 में है। तो यहाँ पर आई हैव, फिर बीन और रीडिंग, वह पढ़ता रहा है तो ही हैज बीन रीडिंग, और वह 4 दिनों से पढ़ रहा है। यहाँ देखिए पढ़ रहा है, ऐसे तो ये सिंपली कंटिन्यूअस का पहचान है, लेकिन जैसे ही आ गया 4 दिनों से तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और इसके लिए हम देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट ही, फिर हैज, फिर बीन, बीन बॉडीगार्ड, और V4 में रीडिंग, और यहाँ पर 4 दिनों से का इंग्लिश यहाँ पर दे रहे हैं फॉर 4 डेज। इस तरह से ये बन गया। देखिए अगर नेगेटिव बनाना है तो चूंकि इसका ओरिजिनल जो सर्वेंट है
हैज हैव है तो हैज हैव में नॉट लगाना, इसलिए इसको अलग करके रखा गया है। कभी कभी लोग क्या करते हैं बीन में नॉट लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको कहाँ पर लगाना है, नॉट हैज हैव में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, और उसके बाद बीन वी फोर ये एक साथ है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस है कि वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसमें यस नो क्वेश्चन बनाना है, तो देखिए हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, बाकी तो सेम ही रहेगा। यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या वह सुबह से खेल रहा है, क्या वह सुबह से खेल रहा है, तो हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड फिर हैज हैव और उसके बाद सब्जेक्ट, तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वी फोर और ऑब्जेक्ट। वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, तो वाई हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आइए अब देखते हैं कि हम इसे इंग्लिश में कैसे पहचानें, कि इंग्लिश सेंटेंस में कैसे पता चले कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है एफएस फार्मूला, यानी फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, और फर्स्ट फार्मूला को हम इस तरह से याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है कि मैं V4 में आकर के यानी चौथे घर में आके फंस चुका हूँ। ठीक है, यानी कि जब ये इंग्लैंड जाते हैं, अपने देश जाते, तो वहाँ जाकर के कोई अगर इनसे हालचाल पूछते हैं तो ये बतलाते हैं कि देखो मैं तो गांव जाकर के फंस चुका हूँ। तो ये फंस गए हैं यहाँ पर, और एफ से फॉर होता है और एस से सिंस होता है। ठीक है, यानी फॉर सिंस से पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आइए थोड़ा एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इससे हमको पता करना है कि ये किस टेंस में होगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस आई डैश अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, तो सिंस के बाद फिर टाइम भी लगा हुआ है मॉर्निंग, तो इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। और यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एम राइटिंग और हैव बीन राइटिंग। तो देखिए एम राइटिंग सीधे कंटिन्यूअस का है और हैव बीन राइटिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हैव बीन राइटिंग। और उस तरह इसी तरह से सी डैश फॉर मी फॉर 2 आवर्स, देखिए यहाँ पर फॉर 2 आवर्स है, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, हैज़ बीन राइटिंग और इज, हैज़ बीन वेटिंग और इज वेटिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हैज़ बीन वेटिंग। और इस तरह से आप लगभग समझ चुके होंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसको पहचानने के लिए हम एफएस का यूज कर सकते हैं। अब प्रेजेंट यहाँ खत्म हो जाता है, प्रेजेंट टेंस यहाँ पर चारों जो प्रेजेंट हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पास्ट में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि स्टोरी, ये जो स्टोरी है वो पूरी तरह से हमारे दिमाग में आया कि नहीं। तो इसके लिए एक ग्राफ ले लेते, चलिए ठीक है, ये ऊपर का ही जो प्रेजेंट परफेक्ट का ग्राफ है इसी को ले करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ग्राफ आ गया। देखिए हमने आपको बताया था शुरू में स्टोरी कि प्रेजेंट के यानी 4 लड़के हुए। पहला लड़का सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को 2 घर दिया गया, V1 और V5। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट का दूसरा लड़का हुआ था जिसका नाम रखा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस V2 में नहीं रह करके V4 में रहना पसंद किया और इसीलिए V4 को कंटिन्यूअस नाम दे दिया गया। तो कहा गया कि जितने भी कंटिन्यूअस होंगे वो सब कहाँ होंगे, V4 में ही रहेंगे। तो फिर नौकर की मांग हुई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इज एम आर 3 नौकर दिए गए और ये इज एम आर नौकर के साथ V4 में रहने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा लड़का हुआ इनका जिसका नाम रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट भी V2 में नहीं रह के V3 में रहना पसंद किया और इसीलिए V3 को परफेक्ट कह दिया गया, यानी कि V3 का नाम ही रख दिया गया परफेक्ट, और जितने भी परफेक्ट होंगे उनको V3 में ही रहना होगा। इस तरह का ये कंडीशन बन गया। और उसके बाद हैज हैव नौकर दिया गया, हैज हैव नौकर के साथ V3 में ये प्रेजेंट परफेक्ट
रहने लगे। उसके बाद फिर प्रेजेंट का एक चौथा लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस चुके था तो इसको भी V4 में रहना था, और इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट का ही नौकर दिया गया। साथ में एक बॉडीगार्ड बीन दिया गया। बीन बॉडीगार्ड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है हैज हैव नौकर और बीन बॉडीगार्ड के साथ चौथे घर में रहने लगा। और इस तरह से आप आसानी से इसको फॉर्मूला को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर स्टोरी दिमाग में घुमाते हैं तो ये सारा का सारा जो है फॉर्मूला आपके दिमाग में आ सकता है, आ जाएगा। और इंग्लिश में पहचान का भी हमने ट्रिक सीखा कि पहला डियर हाउस, फिर लालटेन फॉर्मूला है, फिर अजय लर्न्स, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर यू, और उसके बाद लास्ट जो है FS यानी फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर इसको भी आप एक लाइन में याद करना चाहें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि डियर हाउस यानी डियर हाउस में लालटेन जला करके अजय प्रेजेंट परफेक्ट सीखने जाता है, लेकिन वह जाकर के फंस जाता है। तो इस तरह से देखिए चारों का चारों एक ही सेंटेंस में आपको याद हो जाएगा। फिर आगे हम लोग पास्ट में इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इससे सीखेंगे। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आया होगा और आपके दिमाग में सेट भी हुआ होगा। तो हम लोग टेंस की कहानी सुन रहे थे और हमने यहाँ तक सुना था कि टेंस इंग्लैंड में रहते थे। टेंस का 3 लड़का हुआ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें प्रेजेंट के 4 लड़के हुए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे कि टेंस का फिर दूसरा लड़का जो था यानी पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का भी एक लड़का हुआ और नाम रखा गया सिंपल पास्ट टेंस, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस को जो है यहाँ पर आप देखिए पास्ट का जितना भी होगा वो ब्लैक में हम दिखाएंगे, तो और प्रेजेंट का जितना भी दिखाया गया था वो ग्रीन में दिखाया गया था। तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस के लिए एक ही घर बचा हुआ था, तो सिंपल पास्ट आ गया V2 में, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी सारे फुलफिल्ड हैं, सारे भरे हुए हैं। तो सिंपल पास्ट आ गया कहाँ, V2 में। और V2 में आकर के ये रहने लगा सिंपली। इनको नौकर शुरू में नहीं दिया गया क्योंकि इनको भी, ये भी सिंपल है। सिंपल यानी साधारण को तो आप समझ ही रहे हैं, साधारण व्यक्ति को नौकर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ विशेष काम जब आ जाता है तो फिर नौकर रखना पड़ जाता है। तो ये V2 में आ गए, यानी कि अगर इसका हम सिंपल फॉर्मूला देखें तो सीधा देखिए सब्जेक्ट और प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V2 में आकर के यानी दूसरे रूम में आकर के रहने लगे। इनको लोग पहचानने लगे गांव में, या, ये, ई, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि से इसको पहचानने लगे। अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम ने खाया तो राम एट, ये देखिए एट जो है ये V2 है। उसने एक पत्र लिखा सिर्फ आ है तो ही रोट अ लेटर, तो यहाँ पर देखिए ये V2 है। लेकिन अब इसको जो है नौकर की आवश्यकता हुई क्योंकि नेगेटिव बनाना था। नेगेटिव बनाना या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर वहाँ पर उसको नौकर की आवश्यकता होगी। तो इन्होंने अपने पिताजी से नौकर मांगा तो नौकर दिया गया इनको डिड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिड से इनकी बनती नहीं थी, डिड से लड़ाई झगड़ा होता था इनको, ठीक है। इस तरह से आप याद करने के लिए स्टोरी में इसको पुट कीजिए कि जब डिड आ जाता तो ये हटके कहाँ चले जाते, V1 में, यानी अपने भाई के बगल में। देखिए ग्राफ से आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट आ गए हैं, V2 में सिंपल पास्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर डिड आ गया, मान लेते यहाँ पर आ गया डिड, तो यहाँ पर ये जो सिंपल पास्ट जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे, बगल में अपने भाई के यहाँ, यानी V1, ठीक है। यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट कहाँ चले आएंगे, यानी इसके गेस्ट को कहाँ रहना पड़ जाएगा, V1 में, जब डिड आ जाएंगे तब। तो नेगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो नौकर लाना ही पड़ता है। तो इसलिए डिड जब आएगा तो हमेशा याद रखिए कि
इसका जो मेन वर्ब होगा वो होगा V1, यानी रूम जो है वो V1 में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस V1 और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। उसने पत्र नहीं लिखा, तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। यहाँ पर देखिए राइट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड आया हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन देखिए तो डिड को बाहर कर दीजिए, बाकी सब्जेक्ट है V1 और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। क्या उसने पत्र लिखा, तो डिड ही राइट अ लेटर। WH क्वेश्चन में वही WH वर्ड शुरू में कर दीजिए, फिर डिड कर दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। उसने पत्र क्यों लिखा, तो व्हाई डिड ही राइट अ लेटर। सिर्फ इतना याद रखना है कि डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। अब इंग्लिश में कैसे इसको पहचाने, तो इंग्लैंड में जो है ये जब इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में रहने का मतलब है कि इंग्लिश सेंटेंस में, तो इंग्लिश सेंटेंस में इंग्लिश में ये आलिया के बहुत बड़े फैन हैं। आलिया एक फॉर्मूला है, तो आलिया के बड़े फैन है। तो ये आलिया फॉर्मूला क्या, इसको देख लेते हैं। देखिए आलिया में ए जो है वो इसको मतलब एगो, एल से लास्ट, आई से इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम या आई विश, और इसमें वाई से यस्टरडे और ए से एज इफ या एज दो। ये जितने भी वर्ड्स हैं जिस भी सेंटेंस में होंगे, तो ये अक्सर जो सेंटेंस होंगे वो सिंपल पास्ट में होंगे, यानी V2 लगाना है यहाँ पर। तो कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स कि आई डैश हिम इन द मार्केट यस्टरडे। तो यस्टरडे लगा हुआ है, तो यस्टरडे देख के है आप V2 में लगाइए, यानी कि शो लगाइए। वी डैश मूवी लास्ट नाइट हैव वॉच्ड होगा या वॉच्ड होगा, तो वॉच्ड होगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट लगा हुआ, लास्ट यानी सिंपल पास्ट। और इस तरह से आप सिंपल पास्ट समझ चुके होंगे। इसके आगे हम लोग चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो चलिए, पास्ट का दूसरा लड़का हुआ और इनका नाम रखा गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इनको भी कहा गया कि अब तुम भी गांव जा कर के रहो, क्योंकि तुम्हारे सारे भाई तो चले ही गए हैं, तुम भी चल जाओ, ठीक है। और इससे पहले आप थोड़ा देख लें कि ये फिक्स हो गया था कि जितने भी कंटिन्यूअस होंगे वो कहाँ जाएंगे, V4 में जाएंगे। तो इसलिए इनको भी V4 में जाना पड़ गया। इनको भी कहा गया कि तुम V4 में जाओ, तो इनको जो है V4 में भेजा गया। नौकर इनको दिया गया वाज और वर, दो नौकर दिया गया, वाज और वर नौकर के साथ ये कहाँ चले गए, V4 में। चूंकि कंटिन्यूअस है तो V4 में, तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर नौकर के साथ V4 में रहने लगे। अपने जितने भी गेस्ट हैं उनको बुला करके कहा गया कि जितने भी सिंगुलर गेस्ट आएंगे, यानी अकेले जो गेस्ट आएंगे, उनको हम नौकर देंगे वाज, और प्लुरल जो गेस्ट होंगे उनको देंगे वर, और साथ ही साथ यू को भी हम वर ही देंगे। और इस तरह से ये रहने लगे और गांव में रहने लगे, और गांव में इनको लोग पहचानने लगे। किससे पहचानने लगे, रहा था, रही थी, रहे थे से इनको पहचानने लगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप देख ले होंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे यहाँ पर सेंटेंस में खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग, वे लोग खा रहे थे तो देवर ईटिंग। सब चीज़ अब सेम ही होगा। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो नौकर जो वाज वर है उसमें नॉट लगा दीजिए, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग, वे लोग नहीं खा रहे थे, देवर नॉट ईटिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए वाज वर को बाहर करना है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V4 है। क्या मैं खा रहा था, तो वाज आई ईटिंग। क्या वे लोग खा रहे थे, तो वेर दे ईटिंग। बिल्कुल सेम ही रहेगा। उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे जो ऑब्जेक्ट वगैरह बढ़ाना होगा तो आप बढ़ा लीजिएगा। पहले हमको मोटा मोटी सारा जो सिस्टम है वो समझना है। तो देखिए WH क्वेश्चन बनाने के लिए WH वर्ड शुरू में, फिर वाज वर, यानी कि जैसे ही WH वर्ड आएगा नौकर को देना होगा, फिर जो सब्जेक्ट होगा यानी गेस्ट, और फिर V4 ऑब्जेक्ट। मैं कब खा रहा था, व्हेन वाज आई ईटिंग। वे लोग कब खा रहे थे, व्हेन वर दे ईटिंग। इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस
समझ गए होंगे कि वाज वर्ग के साथ V4 में इनको रहना पड़ा पास्ट कंटिन्यूअस को। आगे हम लोग चलते हैं, पास्ट का तीसरा लड़का हुआ, नाम रखा गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट है, तो आपको तो पहले से अंदाज बैठ गया होगा कि जितने भी परफेक्ट हैं वो कहाँ रहेंगे, तो V3 में, यानी अब ये V3 में आने वाले हैं। तो इनके पिताजी ने भी कहा कि तुम जाकर के V3 में रहो क्योंकि तुम परफेक्ट हो। तो फिर नौकर मांगा गया, तो पास्ट ने पास्ट परफेक्ट को एक नौकर दिया, और नौकर जो है वो है हैड नौकर के साथ पास्ट परफेक्ट रहने लगे V3 में। याद रखिए, हैड नौकर के साथ V3 में रहने लगे, और गांव में फिर इनको लोग पहचानने लगे। किससे पहचानने लगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, सब सेम ही है। और देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 बहुत इजी है। मैं पहुंच चुका था, आई हैड रिच्ड, वह खा चुका था, ही हैड ईटन। और नेगेटिव बनाना होगा तो हैड में नॉट, यानी नौकर में नॉट लगेगा। जैसे वह नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन। और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या वह खा चुका था, तो हैड ही ईटन। और WH क्वेश्चन में WH वर्ड दीजिए, फिर हैड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और V3 और ऑब्जेक्ट। राम वहाँ कब जा चुका था, व्हेन हैड राम गॉन देयर। इस तरह से आप फॉर्मूला भी समझ गए होंगे। अब इंग्लिश में, इंग्लैंड में इसको लोग कैसे पहचानते हैं, तो BA फॉर्मूला से आप याद रखिए। BA यानी कि ये जो पास्ट परफेक्ट हैं ये BA करके आए हैं, इंग्लैंड से BA करके आए हैं, यानी BA बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर आफ्टर से इसको आप पहचान सकते हैं, यानी जिस सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर लगे रहते हैं अक्सर वो पास्ट परफेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर आई रिच्ड होम, तो यहाँ देखिए चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, आई रिच्ड होम आफ्टर द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। इस तरह से आप बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस में, और इसका डिटेल फिर आगे हम लोग जब रूल में चलेंगे, ग्रामर के रूल में। अभी तो सिर्फ आपको स्टोरी से याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। आगे चलिए चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर, यानी कि पास्ट का चौथा लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और आप समझ ही गए होंगे, चूंकि ये कंटिन्यूअस हैं तो कंटिन्यूअस को, जितने भी कंटिन्यूअस हैं उनको चौथा घर में रहना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट थे तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का नौकर हैड दिया गया, बॉडीगार्ड बीन, और V4 में तो रहना ही है चूंकि ये कंटिन्यूअस है। इसलिए पास्ट परफेक्ट का नौकर हैड के साथ, बॉडीगार्ड बीन के साथ, ये आ गए V4 में। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह से यहाँ आके रहने लगे, गांव में रहने लगे। गांव में लोग धीरे धीरे पहचानने लगे। गांव में लोग किससे पहचानते हैं, तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके साथ टाइम होना चाहिए। कौन सा टाइम? से वाला। जैसे देखिए एक सेंटेंस, वह खेलता रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग। राम 4 वर्षों से खेल रहा था, तो राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 ईयर्स। अगर नेगेटिव बनाना है तो नौकर जो इसका हैड है उसमें नॉट लगा दीजिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, फिर बीन प्लस V4। राम 4 वर्षों से नहीं खेल रहा था, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 ईयर्स। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ हैड को बाहर कर दीजिए, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो है, जैसे क्या राम 4 वर्षों से खेल रहा था, तो हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 4 ईयर्स। और WH क्वेश्चन में फिर वही WH क्वेश्चन अगर बना, WH वर्ड दे दीजिए और उसके बाद जस्ट नौकर, फिर सब्जेक्ट बीन V4। तो राम 4 वर्षों से क्यों खेल रहा था, वाई हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 4 ईयर्स। इस तरह से आपको। और ये भी जब इंग्लैंड जाते हैं तो इनको भी कहा जाता था, ये भी कहते हैं मैं भी फंस चुका हूँ, यानी फॉर और सिंस इनका भी पहचान है। और आप जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान उसी तरह से
इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे फ्यूचर टेंस की ओर, और आप यहाँ तक जो है पास्ट टेंस आप ख़त्म कर चुके हैं, पास्ट टेंस ख़त्म हो गया है। और अगर हम पास्ट टेंस की बात थोड़ा सा रिवाइज करें पास्ट को, तो सबसे पहले पास्ट का एक लड़का हुआ और नाम रखा गया सिंपल पास्ट। इसी ग्राफ से हम देख लेते हैं कि पास्ट का एक लड़का हुआ, नाम रखा गया सिंपल पास्ट, इसको V2 में रख दिया गया क्योंकि उस समय एक ही घर खाली था V2, तो V2 को यानी सिंपल पास्ट को V2 में रखा गया। बाद में इनको नौकर की आवश्यकता हुई तो डिड दिया गया, लेकिन डिड जब आता है तो ये खुद V1 में चला जाता है। उसके बाद फिर पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, तो पास्ट कंटिन्यूअस को तो कंटिन्यूअस है तो V4 में जाना था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर नौकर के साथ V4 में रहने लगा। उसके बाद फिर एक लड़का हुआ पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट था तो V3 में रहना था, लेकिन नौकर दिया गया हैड, तो हैड नौकर के साथ V3 में रहने लगा। और चौथा जब लड़का हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट का नौकर लेकर के और बीन बॉडीगार्ड के साथ ये फिर V4 में ही रहने लगा, यानी कि ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब आगे चलेंगे हम लोग फ्यूचर की ओर। तो फ्यूचर यानी कि टेंस का तीसरा लड़का फ्यूचर था, इनका भी एक लड़का हुआ, नाम रखा गया सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल तो था ही, तो इनको भी कहा गया कि बाबू गांव जाओ वहीं जाके रहो, तो सिंपल फ्यूचर आ गए गांव। और यहाँ देखा कि एक भी घर खाली नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मैं V1 में ही अपने बड़े भाई के घर में ही रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बड़ा घर है। तो सिंपल फ्यूचर V1 में रहने के लिए आया, लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि देखो घर तो अब खाली है नहीं, सब लोगों को उतने ही घर में एडजस्ट करना है, इसलिए तुम लोगों को मैं एक नौकर, हमारे पास है 2 नौकर हैं सैल और विल, तो ये सैल विल जो है सब भाई यूज करना है इस नौकर को, जिसको भी आवश्यकता हर वक्त ये सैल विल जो है रहेगा तुम लोगों के साथ, यानी जितने भी फ्यूचर होंगे उसको सैल विल दे देना, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर जो है वो सैल विल नौकर के साथ V1 में पहले घर में रहने आ गया और रहने लगा। लोग गांव में धीरे धीरे इनको पहचानने लगे, और पहचानने लगे किस तरह से, तो पहचानने लगे इनको ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे से, यानी सैलविल नौकर के साथ सिंपल फ्यूचर V1 में रहने लगा, और इनको गांव में लोग ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी से पहचानने लगे। जैसे मैं खाऊंगा तो आई शैल इट, वह जाएगा तो ही विल इट। और आप जानते हैं शैल का यूज यानी कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट में, यानी आई या वी के साथ शैल का यूज होता है, और बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो उसके साथ विल का यूज होता है, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। आरएस लिख देते हैं, रेस्ट जितने भी बचते हैं उसके साथ, रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से शैल विल के साथ ये V1 में आ गए और रहने लगे। और यहाँ और भी जो है नेगेटिव बनाने के लिए आप समझ ही रहे हैं, नौकर काम करेगा तो नॉट का काम कौन करेगा, नौकर करेगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल और इसके साथ लगा दीजिए नॉट, फिर V1 में तो ये रहते ही हैं, जैसे वह नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए नौकर बाहर आता है, तो शैल विल फिर सब्जेक्ट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट, क्या हुआ जाएगा, विल ही गो। तो मतलब अब छोटे छोटे चीज़ों में आप आसान जल्दी में बता देता हूँ ताकि आपको टाइम कम लगे। WH क्वेश्चन में जो है WH वर्ड लगाना, फिर शैल विल और फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, वह कब जाएगा, व्हेन विल ही गो। इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। और इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है नेट फार्मूला, यानी इंग्लैंड में ये जब जाते हैं तो हर हमेशा नेट चलाते रहते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। नेट जो है क्या है, NE से नेक्स्ट, और उसके बाद डैश दिए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, और T से टुमारो। तो नेक्स्ट और टुमारो से सिंपल फ्यूचर की पहचान होती है। जैसे माय फादर डैश नेक्स्ट ईयर विल कम की हैड कम, तो हैड कम तो पास्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर है तो इसलिए विल कम। सी डैश मी टुमारो, शो मी कि विल सी मी, तो विल सी मी टुमारो। तो इस तरह से आप सिंपल फ्यूचर समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर, यानी कि
फ्यूचर का दूसरा लड़का हुआ, नाम रखा गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और अब फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी कहा गया कि तुम गांव जाओ और गांव में जाके रहो। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस भी गांव पहुंचता है। और आपको तो पता ही है कि कंटिन्यूअस जितने भी होंगे वो कहाँ जाएंगे, V4 में, क्योंकि पहले से फिक्स है कि जो भी कंटिन्यूअस होंगे वो V4 में ही जाएंगे। तो V4 में तो रहना था। और साथ ही साथ एक चीज़ और आ गया कि जितने भी फ्यूचर होंगे उनको जो है शैल विल नौकर दिया जाएगा। तो शैल विल नौकर के साथ कंटिन्यूअस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस पहुंच जाते हैं V4 में। लेकिन इनको भी एक बॉडीगार्ड दिया जाता है और वो बॉडीगार्ड है बी बॉडीगार्ड। यानी कि शैल विल नौकर और बी बॉडीगार्ड के साथ ये फ्यूचर कंटिन्यूअस पहुंच गए V4 में। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है V4 में आ चुके हैं। किसके साथ? शैल विल और बी के साथ। ठीक है, शैल विल और बी बॉडीगार्ड के साथ V4 में रहने लगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि शैल विल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और बी और प्लस V4 और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो है। और गांव में इनको लोग पहचानने लगे। किससे पहचानने लगे? ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी। इन सारे शब्दों से गांव में लोग इसे पहचानने लगे। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, राम पढ़ता रहेगा, राम विल बी रीडिंग। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप समझिए, इसका नौकर है शैल विल, तो शैल विल में नोट लगेगा। और यस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव बनाना है तो शैल विल ही नौकर है, तो शैल विल को बाहर कर देना है। WH में भी WH वर्ड के बाद जो इसका नौकर शैल विल है वो आ जाएगा। यानी सेम प्रोसेस जो है वो है। जैसे राम नहीं पढ़ता रहेगा, राम विल नॉट बी रीडिंग। ठीक है, यानी कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो अब तो आप अपने मन से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यस नो क्वेश्चन होगा तो शैल विल फिर सब्जेक्ट फिर बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम पढ़ता रहेगा तो विल राम बी रीडिंग। और WH क्वेश्चन जब होगा तो WH वर्ड फिर शैल विल फिर सब्जेक्ट तब बी और V4 और ऑब्जेक्ट। राम क्यों पढ़ता रहेगा? वाई विल राम बी रीडिंग। और इस तरह से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस भी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। फ्यूचर का एक तीसरा लड़का हुआ, नाम रखा गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि सब आप समझ ही रहे होगा, पैटर्न समझ गए होंगे। तीसरा लड़का हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चूंकि ये परफेक्ट है इसलिए इसको V3 में रहना है। और चूंकि ये फ्यूचर है तो शैल विल तो पहले से है ही। एक नौकर, इनको परफेक्ट का एक नौकर दिया गया हैव। ठीक है, क्या दिया गया? हैव। तो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट शैल विल लेकर के शैल विल नौकर के साथ और हैव एक एक्स्ट्रा नौकर इनको दिया गया। सिर्फ हैव ही दिया गया, ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट को सिर्फ हैव ही दिया गया है। हैव के साथ ये V3 में आ गए। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पर आ गए हैं V3 में। फ्यूचर परफेक्ट यहाँ देख रहे थे, शैल विल और प्लस हैव के साथ ये तीसरे घर में रहने लगे। और इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3। हिंदी में इसको हम लोग पहचानते हैं चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपली शैल विल में नोट लगाते हैं, नौकर में नोट लगाना है। तो जैसे वह नहीं गया होगा, ही विल नॉट हैव गॉन। देखिए विल में नोट लगा है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यस नो क्वेश्चन के लिए शैल विल को बाहर कर दीजिए। WH क्वेश्चन के लिए WH और शैल विल दोनों को बाहर कीजिए, यानी सब्जेक्ट से पहले रखना है। जैसे यहाँ देखिए शैल विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव प्लस V3 फिर ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? वहाँ जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन देयर। देखिए यहाँ पर ही के बाद हैव है, हैज नहीं लिखिएगा क्योंकि इसके पास तो सिर्फ हैव ही है, हैज तो है ही नहीं। और फिर WH क्वेश्चन में WH वर्ड शैल विल प्लस सब्जेक्ट तब हैव तो V3 और फिर ऑब्जेक्ट। वह वहाँ कब जा चुका होगा तो व्हेन विल ही हैव गॉन देयर। अब इंग्लैंड में इसको कैसे, यानी इंग्लिश में कैसे इसको पहचाने, तो इंग्लैंड में इसको पहचानते हैं बेबी टाइम से।
किससे पहचानते हैं? बेबी टाइम से। देखिए बेबी टाइम क्या है समझ लीजिए, BE से बिफोर प्लस टाइम, और बाय BY तो है ही, तो बाय से बाय और टाइम, यानी बिफोर के बाद टाइम लगा रहे या बाय का बाद टाइम, तो अक्सर वो सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि ही डैश देयर बाय 4 o'clock। देखिए यहाँ पर बाय लिखा हुआ है और फिर 4 o'clock टाइम लिखा हुआ है, तो वेंट होगा कि विल हैव गॉन होगा, तो विल हैव गॉन होगा। सी डैश हर वर्क बिफोर अगस्त। देखिए बिफोर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर टाइम लगा हुआ है, तो हैज़ फिनिश्ड होगा कि विल हैव फिनिश्ड होगा, तो विल हैव फिनिश्ड होगा। तो इस तरह से इसको आप फ्यूचर परफेक्ट भी समझ गए होंगे, यानी बेबी टाइम से आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। और आगे चलते हैं, लास्ट जो है वो चौथा लड़का फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, जिसको भी शैल विल दिया गया, नौकर तो शैल विल दिया ही जाएगा, और उसके बाद हैव भी दिया गया, शैल विल हैव, और एक बॉडीगार्ड जो है बीन दिया गया, और इसको चौथे घर में तो रहना ही आ, चुके ये कंटिन्यूअस है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा ये, ठीक है, कि शैल विल फिर हैव और बी, ठीक है, इतना चीज़ है इसके पास है, और फिर ये V4 में रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाता है कि स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए कि शैल विल सब्जेक्ट, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन जानकारी के लिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना है। इसको हिंदी में इसको पहचानते हैं गांव में, यानी कि गांव में इसको लोग पहचानने लगे, ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, और वह जैसे वह पढ़ता हुआ रहेगा तो ही विल हैव बीन रीडिंग, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ शैल विल में नोट लगाना है, हैव बीन से कोई मतलब नहीं है, आप नेगेटिव में सिर्फ शैल और विल में नोट लगा दीजिए, हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वह पढ़ता हुआ नहीं रहेगा, तो क्या बना है, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ शैल विल को बाहर कर दीजिए, यानी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला शैल विल प्लस तब सब्जेक्ट फिर हैव बीन V4 ऑब्जेक्ट सेम रहता है कि क्या वह पढ़ता हुआ रहेगा, विल ही हैव बीन रीडिंग, और WH क्वेश्चन में WH वर्ड दीजिए, फिर शैल विल दीजिए, फिर सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V4 सेम टू सेम रहेगा, वह क्यों पढ़ता हुआ रहेगा, वाई विल ही हैव बीन रीडिंग। और इंग्लिश में इसकी पहचान जो देख लेते हैं थोड़ा सा कि इंग्लिश में कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसका फॉर्मूला है FF फॉर्मूला। देखिए FS फर्स्ट फॉर्मूला नहीं, फफ फॉर्मूला, F और F ही है इसमें, यानी F से फॉर और F से फ्रॉम, ठीक है, यानी कि फॉर और फ्रॉम से इसकी पहचान होती है। सेंटेंस देख लेते हैं, ही डैश राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम लगा हुआ है तो विल बी राइटिंग होगा कि विल हैव बीन राइटिंग, तो विल हैव बीन राइटिंग। सी डैश सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 4 days, तो विल हैव बीन। तो इस तरह से आप फ्यूचर भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पूरा जो है टेंस आप स्टोरी के माध्यम से सीख सकते हैं। मैं एक और वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें पूरा जो है एक ही मतलब शॉर्ट में बिना कोई एग्जांपल से स्टोरी ही बता करके इसको ख़त्म करूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरे टेंस को आप कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।